हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन स्टडी से मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको इससे पढ़ाई में फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि आप इस ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप घर में बैठे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं, आपका सिलेबस भी पूरा हो रहा है। हम लोग जो आपको ऑडियो पीडीएफ नोट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हर एक वीडियो को, पीडीएफ और ऑडियो को आप बड़े ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है उसे आप पूछिए जरूर, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन, ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए ही है। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा इंटरेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपको नए टॉपिक पर लेकर जा रहा हूं, जिसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी एनएमआर पढ़ा है, ईएसआर पढ़ा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। तो एक बात यहाँ पर बड़ी कॉमन है कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में एक होता है हमारा मैटर। इस मैटर में जब कोई रेडिएशन जब पड़ती है, तो मैटर और रेडिएशन जब दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चेंजेस की जो स्टडी है, इन्हीं चेंजेस को हम रीड करके, स्टडी करके हम अपने मैटर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं। ऑलराइट, तो मैटर और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन की स्टडी करने वाली जो टेक्निक है, बेसिकली कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन कई सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यूज करते हैं, और आप देखिए कि हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया जा रहा है वो अलग अलग है। किसी में रेडियो वेव, तो किसी में माइक्रोवेव, किसी में यूवी विजिबल, कोई फ्लोरेसेंस पर आधारित है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप समझ रहे होंगे कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं वो हमारी है IR, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। हम इंफ्रारेड रेडिएशन, माफ कीजिएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर पर जिस रेडिएशन को हम आज फोकस करने वाले हैं, वो रेडिएशन हमारी होगी इंफ्रारेड। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको उनकी जो रेंज है उनके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने यूवी की बात की हुई है, विजिबल की बात की हुई है, यूवी रेंज, ऑलराइट, विजिबल रेंज, और आज हम लोग को पढ़ना है इंफ्रारेड। ऑलराइट, तो यूवी रेंज और विजिबल रेंज को आप जानते हैं कि इंफ्रारेड रेंज की तुलना में, इंफ्रारेड रेडिएशन की तुलना में यूवी रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन, जो विजिबल रेंज है, इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और एनर्जी इनमें ज्यादा होती है। मतलब इन दोनों में इनकी वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी इनमें ज्यादा होती है। तो यूवी रेंज और विजिबल, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, यूवी रेंज और विजिबल रेंज की जो रेडिएशन है, इनकी वेवलेंथ कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, पर इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और इस कारण से ये दोनों रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्टिंग हो रही है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर। ऑलराइट, तो इस एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए ये इनमें क्षमता होती है। मींस यूवी रेंज और विजिबल रेंज, ये जो हमारी रेडिएशन है, यूवी रेज और विजिबल रेज, ऑलराइट, सो इनकी शॉर्ट वेवलेंथ और हायर एनर्जी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करने में सक्षम होती है। लेकिन जो हमारी इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड ये हमारी इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन एनर्जी इनकी काफी ज्यादा कम होती है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि वेवलेंथ यदि कम है तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे आप एक्सरेज को देखिए, गामा रेज को देखिए, इनकी वेवलेंथ कम है और इनकी एनर्जी ज्यादा है। वहीं यदि हम लोग इनकी बात करते हैं, यूवी रेंज, विजिबल रेंज की, तो इनकी भी वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज्यादा है। इसी कारण से
ये रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कर पाती है। हमारी गामा रेज वगैरह वो डायरेक्टली न्यूक्लियाई स्पिनिंग वगैरह जैसे हम लोगों ने एनएमआर वगैरह ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंफ्रारेड पर बात करेंगे। लेकिन इन सब की तुलना में यदि हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, चूंकि हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हम यदि इंफ्रारेड की बात करते हैं तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। तो वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी कम होने के कारण मेन यहां पर है एनर्जी कम होने के कारण हमारी ये इंफ्रारेड रेडिएशन कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन नहीं कर पाती है। ऑलराइट, हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कभी भी नहीं कर पाती है। मींस यदि हम अपने किसी भी मैटर पर यदि हम इंफ्रारेड रेडिएशन को यदि हम इंसिडेंट करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होगा वो एक्साइटेड स्टेट पर नहीं जा पाएगा, एक्साइटेड स्टेट पर नहीं जा पाएगा। हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कि जब भी हम अपने किसी मैटर पर या सैंपल पर इंफ्रारेड रेडिएशन को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो चूंकि चेंजेस होगा, ये बात तो तय है कि मैटर पर रेडिएशन पड़ रही है तो निश्चित सी बात है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर चेंजेस जरूर आएंगे। ऑलराइट, लेकिन चूंकि इंफ्रारेड की एनर्जी कम है तो कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर नहीं कर पाएंगे। यहां पर चेंजेस होंगे, यहां पर जो चेंजेस होंगे वो वाइब्रेशनल स्टेट या फिर रोटेशनल स्टेट में होंगे। ऑलराइट, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स क्या है, इनकी बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले फिलहाल इतनी बात को समझिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन कर पाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन कि किसी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑलराइट, इसके और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि किसी फूड स्टफ में कौन सा कंटामिनेंट प्रेजेंट है हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हम एंटीबायोटिक्स और उनके डेरिवेटिव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, मींस मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट जो है हम उनको भी डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। इंफ्रारेड को फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ और जो एनर्जी है वो यूवी, विजिबल, एक्स रेज, गामा, इनकी तुलना में काफी वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी कम। हम यदि एनर्जी की हम बात करते हैं तो बाकी रेडिएशन की तुलना में इंफ्रारेड रेडिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड की एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है, जिसके कारण जब किसी मैटर पर हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन जब पड़ती है तो वो मैटर में चेंजेस तो होते हैं, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड का एनर्जी कम है, वो इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जा सके। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई कि यहां पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चल रहा है, मींस ये वेवलेंथ एनर्जी का आपस में कनेक्शन क्या है। ऑलराइट, ये हमारा मैटर है, इस पर यदि हम अभी यूवी लाइट या विजिबल लाइट की कोई भी लाइट यदि हम इस पर अभी इंसिडेंट करें तो हमारा इस मैटर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हाई एनर्जी लो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी मैटर पर, हमारे इसी सैंपल पर यदि हम इंफ्रारेड को यदि हम इंसिडेंट करते हैं तो इंफ्रारेड का एनर्जी कम होने के कारण यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंटरेक्शन तो हो रहा है, हमारे मैटर का रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन तो हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो चेंजेस होगा। तो वो जो चेंजेस होंगे वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स में होंगे। ऑलराइट, यहां पर ग्राउंड टू एक्साइटेड नहीं जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पर जाने के बीच में ये कुछ आप ऐसा देखिए कि जैसे मैं इसको प्लॉट करूं, ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हमारी है एक्साइटेड स्टेट। ऑलराइट, ये हमारी है ग्राउंड स्टेट और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच में कई सारे वाइब्रेशनल स्टेट होते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट सेकंड, वाइब्रेशनल स्टेट फर्स्ट, और हर वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में कई सारे रोटेशनल स्टेट्स भी होते हैं।
ऑलराइट, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ये रोटेशनल स्टेट्स, वाइब्रेशन स्टेट्स है क्या। तो यदि हमको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है, समझना है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम लोगों ने बात किया कि मैटर पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पड़ती है, मैटर और रेडिएशन का जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर कुछ वाइब्रेशनल चेंजेस, कुछ रोटेशनल चेंजेस आते हैं। ये वाइब्रेशन है क्या, कैसा वाइब्रेशन है? वाइब्रेशन हम लोगों ने अपने सेल फोन पर तो सुना हुआ है, लेकिन हमारे मैटर और इस रेडिएशन के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर जो चेंजेस उत्पन्न हो रहा है, जो वाइब्रेशनल चेंजेस उत्पन्न हो रहा है, ये वाइब्रेशन क्या है? ऑलराइट, तो हम लोग इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन स्टेट से यहाँ पर मतलब क्या है, क्योंकि इन्हीं वाइब्रेशन को ही हम यूज करते हैं, इन्हीं वाइब्रेशन की हम स्टडी करके हम फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो स्टूडेंट्स, ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पार्ट था जहां हमने बहुत जनरल सी बात की है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि ये वाइब्रेशन स्टेट ये सब है क्या। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।